अगर छत का हाइट 11 फीट रख रहे हैं तो सीढ़ी के लिए कम से कम कितना जगह चाहिए, उसका लंबाई कितना चाहिए, चौड़ाई कितना चाहिए। क्योंकि सीढ़ी खराब हो गया तो पूरे से पूरा घर समझिए खराब हो गया। सीढ़ी के बिना आप कोई काम छत के ऊपर नहीं कर सकते हैं। सीढ़ी के बिना ऊपर का जो फ्लोर है वो नहीं बना सकते हैं। इसीलिए सीढ़ी का एक स्टैंडर्ड साइज होना जरूरी है। तो पूरा साइज समझ लीजिए, अगर छत का हाइट 11 फीट है तो कितना कम से कम जगह रख के आपको प्लानिंग करना चाहिए। देखिए, अगर आप भी छत का हाइट 11 फीट रखे हुए हैं तो कम से कम जगह कितना चाहिए, इसका पता करने के लिए आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे राइजर का जो कम से कम अगर साइज आपको रखना भी है ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 इंच रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो बूढ़ा बुजुर्ग सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाएगा, बस ये नाम का सीढ़ी रह जाएगा। उसके बाद जो ट्रेड है ये 10 इंच से कम नहीं करना है। अगर 10 इंच से कम कीजिएगा तो बार बार फिसल फिसल के गिरिएगा, गिरने का चांस ज़्यादा बन जाएगा। उसका सीढ़ी की चौड़ाई जो है 3 फीट से अगर कम कीजिएगा तो कोई सामान आप ले जा नहीं सकते हैं, या फिर एक बार में 2 लोग जाना आना में आने में दिक्कत होगा। कोई एक ही आदमी एक बार चढ़ेगा और एक बार उतरेगा, मतलब होता है ना क्रॉस करना, वो क्रॉस नहीं कर पाइएगा, तो ये सब दिक्कत होगा। उसके बाद है बिल्डिंग का जो हाइट है हम 10 फीट रखे हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि कितना हमें जो है जगह का ज़रूरी है, लंबाई और चौड़ाई, अगर छत का हाइट 11 फीट है तो देखिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप पहले निकालेंगे। तो छत का जो हाइट है उससे हम राइजर से भाग लगा देंगे। तो राइजर क्या है, ट्रेड क्या है आपको पता है, और नहीं पता है तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। जो ये सीढ़ी की ऊंचाई है एक स्टेप से दूसरा स्टेप, इसी को हम राइजर बोलते हैं, और जिस पर पैर रखते हैं इसको ट्रेड कहते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए नंबर ऑफ जो स्टेप निकालने के लिए स्लैब का हाइट और डिवाइड कर देंगे राइजर से। तो स्लैब का हाइट मेरा 11 फीट है और हम 6 इंच पर राइजर रखे हैं, 6 इंच को हम फीट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो जब हम इससे डिवाइड किए तो 22 नंबर ऑफ राइजर हमारा निकल के आया है। तो 22 जो नंबर ऑफ राइजर है तो ये मेरा टोटल राइजर निकल के आया है। इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए 11-11 करके, क्योंकि मेरा जो सीढ़ी है 2 पार्ट में बटा हुआ है। इस तरीक़ा से चढ़िएगा, फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज, फिर छत पे, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम 11-11 में बांट दिए। अब हमें ट्रेड पता करना पड़ेगा, जिस पर पैर रखते हैं वो। तो राइजर और -1 करेंगे तो मेरा ट्रेड निकल के आ जाएगा। तो 11 फीट का मेरा जो है टोटल 11 इंच, 11 कितना है मेरा राइजर है, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो 10 मेरा ट्रेड निकल के आ जाएगा। तो पहला वाला में 10 ट्रेड और दूसरा में 10 ट्रेड। अब यहाँ पर समझिए 10 जो ट्रेड आया तो 10 हम स्टेप बैठा दिए हैं, लेकिन ये 11 जो आया ये कहाँ चला गया। तो ये जो 11 स्टेप बना है तो 10 स्टेप तो हम सजा लिए यहाँ से निकाल के, लेकिन एक जो घटाए ये कहाँ गया। तो एक जो है ये आप 10वां के बाद 11 नंबर लैंडिंग के ऊपर पैर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो ये फिर से 1-2 करके चढ़िएगा 10 तक, ओके। और 11 नंबर जो यहाँ पर आएगा वो आपका छत रहेगा। तो इस तरीक़ा से जो है इसका सजावट किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हुई और कैसे हुआ। तो हमें जो है लेंथ ऑफ स्टेयर पता करने के लिए पता करना पड़ेगा कि ट्रेड का साइज कितना है। तो ट्रेड हम कितना बताए हैं, 10 इंच रखने हैं। तो 10 इंच का हम एक ट्रेड रखे हुए हैं, ठीक है। और मेरे पास टोटल 10 ट्रेड है, तो हम 10 को 10 से गुना कर दिए तो 100 इंच हो गया। इंच में हम रखे हुए हैं, और 100 इंच जब हुआ तो हम 12 से इसको भाग लगा देंगे तो हमारा ये फीट में बदल गया, 8.33 फीट बदला ना। जब हम इसको इंच में कन्वर्ट किए फीट और इंच में तो 8 फीट 4 इंच निकल के आ गया। तो ये मेरा जो है ये जगह
आपका जहाँ तक स्टेप बना हुआ है ये 8 फीट 4 इंच का है। और लैंडिंग भी कम से कम 3 फीट होना ही चाहिए, ठीक है, तभी जाके जो है डायरेक्शन चेंज करने में आसानी होगा और कोई सामान ले जाने में। तो 3 फीट जब हम चौड़ाई रखे हैं तो 3 फीट का हमें लैंडिंग भी रखना ही पड़ता है। तो 3 फीट जो हम लैंडिंग रखे तो मेरा टोटल जो ये लंबाई तो निकल के आ गया है 8.33 फीट, जिसमें हम 3 फीट हम लैंडिंग भी रखे हुए हैं। ये सीढ़ी का टोटल स्टेप का लंबाई हो गया और 3 फीट लैंडिंग। टोटल सीढ़ी की जो लंबाई है ये 11.33 फीट हो गया। और हम 6 फीट ऐसे जगह लिए हैं, 3 फीट एक साइड से चढ़ने के लिए और 3 फीट एक साइड ऊपर छत पे जाने के लिए, ठीक है। अगर 3 फीट से कम कीजिएगा तो पता चलेगा कि एक ही लोग एक बार में जाना या फिर आना कर सकता है। जो क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग नहीं हो पाएगा। अगर 3 फीट से कम रखिएगा तो 2 लोग क्रॉस कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए 3 फीट कम से कम होना चाहिए। तो 3 और 3 ये टोटल 6 फीट होता है। तो हम 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे इस लंबाई को ये चौड़ाई से। तो जब गुना किए तो 69.98 आया, मतलब कि 68। तो मेरा 68 स्क्वायर फीट जगह 11 फीट अगर छत रख रहे हैं तो इतना जगह हमें रखना पड़ेगा कम से कम एक सीढ़ी बनाने के लिए। इससे कम में सीढ़ी आपका पॉसिबल नहीं है। रूम छोटा चलेगा लेकिन सीढ़ी इससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।